अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपकी खिदमत में हाजिर। कराची में फिर बारिश का मौसम लौट आया है। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि बहुत हैवी किस्म का रेनफॉल होगा। लोग गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, बच्चे घर में रहें, लोग दफ्तरों से छुट्टियां ले लें, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए ठंडे दिमाग से आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, तो ये जितनी भी खबरें हैं, ये आवाम को अंधेरे में रखने के लिए और हुकूमत का अपना रेनफॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का फेलियर छुपाने के लिए फैलाई जाती हैं। बारिश को अल्लाह की रहमत कहा जाता है। बारिश के आते ही कुछ मनचले खुशी में डूब जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। बच्चे स्कूल से छुट्टी करके मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर में लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा लो क्लास तबका है जिसके लिए ये बारिश रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? चलिए आए जानते हैं। जब बारिश बरस जाती है तो बारिश के पानी का 40% हिस्सा हवा में एवोपरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। बाकी 40% हिस्सा जमीन जज़्ब कर लेती है और बाकी 20% हिस्सा वो होता है जिसकी वजह से हमारे रोड, नदियां और तालाबों का मंजर पेश कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पानी का वही 20% हिस्सा है जो आपको रोडों पे नजर आता है। और पानी के इस 20% हिस्से को मैनेज करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ही काफी है। लेकिन अवाम को ये बोल के बेवकूफ बनाया जाता है कि तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो अगर इस हिसाब से अगर सोचें तो लंदन में तो रोज बरसात होती है। इस हिसाब से तो लंदन को बह जाना चाहिए। और ये तो मैंने बहुत दूर की एग्जाम्पल दे दी। लंदन छोड़े, आप इस्लामाबाद को ही देख लें। ये लोग यही चाहते हैं कि अवाम इसी तरह अनपढ़ है और अपनी बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझ ही ना पाए। इनको ऐसे ही उल्टी सीधी चीजों में उलझाए रखो, उल्टे सीधे झांसे देते रहो और किसी तरह बस 5 साल निकालो। लेकिन जब हाईली एजुकेटेड लोगों की रिहाइश का डिफेंस भी बुरी तरह बारिश की नजर हो जाता है और डूब जाता है, तो इन पढ़े लिखे लोगों को भी गोली देने के लिए बहुत जबरदस्त थ्योरी इस्तेमाल की जाती है। ये कहा जाता है कि चूंकि डिफेंस जो है वो समंदर के किनारे पे वाक़ है, इसलिए वहां की जमीन इतना पानी जज्ब नहीं करती। यही वजह है कि ऐसे इलाकों में पानी ज्यादा जमा होता है। हालांकि देखा जाए तो हकीकतन ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस लॉजिक पे फौरन यकीन कर लेगा। लेकिन कोई इन लोगों से ये तो पूछो कि क्या ये सब आपको अभी पता चला है? जब आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे तब कहाँ थी आपकी ये नॉलेज? इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि अगर मैं किसी हवाई जहाज या पानी के जहाज में सफर करने वाला हूँ, तो जब मैं वहां के लिए निकलूंगा तो मैं इस बात की कंफर्मेशन तो रखूंगा ना कि वहां पे कोई पैराशूट या लाइफ जैकेट मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बारिश के मसले मसाइल आज से 20-30 साल पहले नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस दौर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था तो उस दौर की आबादी के हवाले से बनाया गया था। लेकिन इसके बाद सिर्फ आबादी ही बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट में कोई तब्दीली नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि समझे कि कोई बहुत ही आलीशान हाईवे बनाया जाता है। हाईवे बनाने वालों का ये दावा होता है कि यहाँ से एक साथ 1000 गाड़ियां गुजर सकती हैं और फिर भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अब इसी चीज को अगर हम 10-15 साल आगे ले जाएं तो वो हाईवे अभी भी वैसा ही है, लेकिन आबादी बढ़ गई है। अब 1000 गाड़ियों की जगह रोज वहां से 10,000 गाड़ियों का गुजर होता है। तो नतीजा क्या होगा, ये आप खुद ही सोचिए। इसलिए कहा जाता है कि वक्त के साथ चलना चाहिए। ये जितने भी बैरून ममालिक इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये अपने से 20 साल आगे की सोच रखते हैं और उसी हिसाब से अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम लोग तो वो हैं जो आज का काम भी कल पे डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा नजरिया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ देर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स निकल के सोचिए और इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अभी तो फिलहाल बारिश और पकौड़े एंजॉय कीजिए। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह।